आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने से है। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में ऐसे शब्द अक्सर बोले जाते हैं और ये शब्द बोलने का अभिप्राय क्या है कि समाज में सुख शांति तभी बनी रहती है जब सभी भाई बहन यानी कि सभी मनुष्य है, क्योंकि कर्तव्य कर्मों का अभिप्राय तो देखिए मनुष्यों से ही है। अब पशु पक्षी ये तो अपना कर्तव्य अपने आप ही प्रकृति की प्रेरणा से कहो, वो अपने आप ही अपने धर्म का पालन करते हैं। देखिए, कर्तव्य को अक्सर हम धर्म से जोड़ते हैं, इंसानियत से जोड़ते हैं, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होने लगती है तो समाज में संघर्ष की स्थितियां, अराजक स्थितियां ये सहज ही बनने लगती है। देखिए, गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार धर्म पे ही जोड़ दिया है। ये धर्म का अभिप्राय देखिए किसी पंथ से या संप्रदाय से नहीं, ये धर्म का अभिप्राय उसे नैतिकता से है, इंसानियत से है, उत्तरदायित्व से है, एक जिम्मेदारी से है, जो कि मनुष्य को प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में अपने दायित्वों को ईमानदारी से, ईमानदारी का अभिप्राय देखिए बहुत गहरे अर्थ है। कभी कभी मनुष्य देखिए किसी कानून के बंधन को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का या कर्म को सही दिशा में करते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय एक आंतरिक स्थिति से है कि आपको में किसी भय के कारण नहीं, किसी एक जिम्मेदारियों से बंधते हुए नहीं, बल्कि स्वेच्छा से। जैसे हम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं, उसी तरह आपको हमें अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने देश में या इस प्रकृति के वातावरण के प्रति आपके हमारे जो जो एक नैतिक दायित्व हैं, जो जो आपके हमारे उत्तरदायित्व हैं, जो मनुष्य जोनि में सभी को ही करने होते हैं। और अक्सर इन कर्तव्य कर्मों को ही हम देखिए एक लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पर चलने से, यानी कि जब संपूर्ण एक व्यवस्था में सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करता है, तो फिर समाज में किसी भी प्रकार की कोई अराजक स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। आज देखिए दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की देखिए कहीं ना कहीं कोई गलतियां हैं। ये सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य भोगों के आवेश में आता हुआ प्रमाद की स्थितियों में गिरने लगता है, आलस्य की स्थितियों में अपने आप को गिराने लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो अपने दायित्वों को भली पूर्वक ईमानदारी से निभा नहीं पाता। अब यदि मनुष्य देखिए कानून का पालन भी किसी भयवश करता है, तब ऐसी स्थिति में भी वो देखिए कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से पालन नहीं है, क्योंकि सभी परिस्थितियों में देखिए कोई कानून बन नहीं सकते। यदि कानून बन भी जाए और उन बने हुए कानूनों का पालन करवाने के लिए देखिए उतने उतने स्तर पर कोई व्यवस्था करना सरकार के लिए भी बस की बात नहीं होती। ये तो हम सभी भाई बहनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। जैसे देखिए यहाँ कहीं लाल बत्ती नहीं भी लगी हो तो अक्सर हम अपने वाहन चलाते समय एक दूसरे की स्थितियों को देखते हुए हम अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए हम भी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वो भी अपनी मंजिल की दिशा की ओर चलने लगता है। यही तो एक दूसरे के परस्पर एक सहयोग की स्थिति है। देखिए, जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो हम दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो दूसरों की हरी बत्ती का एक स्वागत होता है। जब हमारी हरी बत्ती होती है, उस हरी बत्ती पे हम तभी चल पाते हैं जब दूसरे वाहन चालक उस लाल बत्ती पे रुके रहते हैं। देखिए, ये परस्पर सहयोग की स्थितियां ही समाज में भाईचारे का वातावरण बनाती है। इसलिए तो हमने देखिए ईमानदारी से ये शब्द अपने आप में ही
यानी कि किसी भय के कारण नहीं, अपनी स्वेच्छा से, ताकि समाज में इंसानियत बनी रहे, मानवता बनी रहे। क्योंकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है, जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता। देखिए, धर्म को हो, सत्वगुण को हो, परमात्मा को हो, ईमानदारी को हो, ये सब देखिए एक ही स्थिति है। देखिए, जब हम ईमानदार रहेंगे तो हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन सहज ही करेंगे, बिना लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए। देखिए, धर्म को प्रथम स्थान पे इसलिए रखा गया है। ये जो अर्थ और काम और मोक्ष की स्थिति है, देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म को प्रथम स्थान पे इसलिए रखा गया है। ये जो अर्थ यानी कि जो हम धन कमाते हैं, काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाओं से है, आवश्यकताओं से भी लिया जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियां जब हम धर्म की मर्यादाओं में करते हैं, धर्म की 4 दीवारी में जब हम आपका हमारा अर्थ और काम रहते हैं, तो फिर मनुष्य में एक इंसानियत बनी रहती है, ईमानदारी बनी रहती है। तो फिर ये तामसी स्थितियां, जो निंदनीय स्थिति हैं, छीना झपटी की स्थिति है, अनीतिगत कार्य की स्थिति है, फिर मनुष्य इनका कभी भी संग नहीं करता। भागवत पुराण में भी देखिए 5 निंदनीय स्थानों का बार बार जिक्र आता है कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये जो छल कपट, हेरा फेरी, चोरी डकैती, ये सभी स्थितियां देखिए निंदनीय हैं। जब हम एक दूसरे से परस्पर ईमानदार रहते हैं तो हम किसी का भी देखिए कोई शोषण नहीं करते, फिर समाज में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, समाज में भाईचारा बना रहता है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो स्थितियां कर्म के आधार पे शास्त्रों में समझाई गई हैं, उन स्थितियों को देखिए जन्म से नहीं कर्म से जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियों में जब सभी मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो फिर समाज में किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में निंदनीय स्थितियों से बचना चाहिए, यानी कि तामसी स्थितियां जिनको शास्त्र बार बार मना करते हैं। अब देखिए, शास्त्र आपको में मांसाहार भोजन खाने के लिए मना करते हैं। अब यहाँ तो देखिए कानून में ऐसा कोई दंड का विधान नहीं, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य यदि उस कानून की आड़ में मांसाहार भोजन का सेवन करने लगता है तो यहाँ उसकी ईमानदारी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। जैसे आपको हमें कोई देखिए कोई हल्का सा थप्पड़ भी मारता है तो आपको हमें बुरा लगता है, कष्ट होता है। और जब हम अपनी जीविका के स्वाद के लिए अन्य पक्षियों की, पशुओं की हत्या कर देते, या देखिए खाने वाला स्वयं हत्या नहीं भी करता हो, हत्या करने वाले अलग श्रेणी के मनुष्य हैं, बनाने वाले अलग और वितरण करने वाले अलग, लेकिन खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है। इस स्थिति में जो जो सहायक होते हैं उनका भी उतना उतना दोष होता है। तो ऐसी स्थिति में जब शास्त्र आपको में मना करते हैं, देखिए शास्त्र सदा ही धर्म परायण स्थितियों का ही जिक्र करते हैं। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार देता हूं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। यानी कि जो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, उन आसुरी एक स्थितियों पर विजय पाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, और साधु पुरुष जो धर्म के पालन में लगे होते हैं ईमानदारी से, उनकी रक्षा करने के लिए। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि देखिए, शब्दों से अधिक महत्व उनके अर्थों को दो, अर्थों से भी अधिक महत्व उनके भावार्थों को दो। तभी ये आध्यात्मिक स्थितियों का जो गूढ़ रहस्य है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। संसारी स्थितियों में अक्सर एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती, तो ये एक राजसी स्थिति है। ये राजसी स्थिति जब धर्म की लगाम द्वारा मर्यादित रहती है, यानी कि सतोगुण एक लगाम है, एक सात्विक स्थिति है, धर्म की स्थिति कहो, यानी कि जब जब आपका हमारा
रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है, तो फिर ये मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में गिरता ही नहीं। ये सभी स्थितियां देखिए, जब मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता, छीना झपटी या नीतिगत कार्य नहीं होते, तो फिर समाज में सुख शांति बनी रहती है। किसी के साथ भी किसी भी स्तर पर कोई शोषण की स्थितियां ही नहीं बनती। देखिए, ये सभी स्थितियां जब समाज में 100% बनी रहती हैं, यानी कि जब सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे कोई देखने वाला है या नहीं, यानी कि हम केवल दिखावे के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को, प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में, देखिए आज प्रदूषण की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इन सभी स्थितियों के हम सभी भाई बहन जिम्मेदार हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए प्रदूषण का जिम्मेदार को, हमने जिम्मेदार शब्द को अलग अलग टुकड़ों में दिखाया था, यानी कि इस सभी जिम्मेदार से आप और हम भाग नहीं सकते। लेकिन ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं जब प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। प्रकृति तो मात्र एक जड़ स्थिति है। इसके 3 गुणों की जो जो स्थितियां, देखिए जो सापेक्ष दृष्टिकोण से तो सभी गुण अपने आप में कोई निंदा के पात्र नहीं है, लेकिन किस गुण का कितना संग करना है। देखिए, जब हम कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, सतोगुण की प्रशंसा करो, तो उनके अलग अलग भावार्थ हैं। देखिए, रजोगुण की उपेक्षा इसलिए कहा जाता है ताकि संसार के विषय भोगों में जब मनुष्य रस बुद्धि से अमर्यादित रस लेते हुए अपने जीवन में बिगाड़ ले आता है, तो निश्चित रूप से आपका हमारा फिर वो जो अधिक भोगा गया रजोगुण परमात्मा से विमुख करता है, अचेत होने लगते हैं, क्योंकि हम परमात्मा में गिरने लगते हैं। अब परमात्मा में सात्विक स्थितियां, परमात्मा का भजन संध्या, ये अच्छे नहीं लगते। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है। इसलिए कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण का एक मर्यादा तक, ताकि आपका हमारा जीवन का गुजर बसर हो जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देखिए, दाल रोटी तो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, 2-4 जोड़ी वस्त्र आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। लेकिन जब हम भोग विषयों में अधिक लिप्त होते हैं, आज मनुष्य देखिए अपने कपड़ों में अलमारियां भरने लगा है, 100 जोड़ी कपड़े रखता है, तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य अचेत स्थिति में, भोगों की स्थिति में पहुंचता जाता है, गिरता जाता है। ये भोग की स्थितियां फिर समाज में संघर्ष की स्थितियां को हो, समाज में एक प्रमाद की स्थितियां, ये मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन से विमुख करते हैं और तमोगुण में गिराते हैं, क्योंकि मनुष्य राशि विषय भोगों को भोगने का असक्ति बन जाता है, व्यसनी बन जाता है। इसके फलस्वरूप उसकी भोग इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसके लिए वो आवश्यक कर्म कर नहीं पाता, क्योंकि भोगी मनुष्य आरामदायक स्थितियां पसंद करता है। तो ये सभी स्थितियां फिर वो निंदनीय स्थितियों में, अराजक स्थितियों में, एक पाप कर्मों में मनुष्य को लिप्त करने लगती है। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही देखता है, तो वो अपने आप को ही सही समझता है। लेकिन जब वो गहराई से नैतिकता के स्तर पर अपने स्वयं को एक आंकलित करता है, अपना स्वयं का एक आंकलन करता है, तो उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। जब आपको मैं अपने कर्तव्य कर्मों का एहसास होने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों का बोध होने लगता है, ये बोध तो देखिए तभी होता है जब मनुष्य के जीवन में सत्वगुण धर्म प्रथम स्थान पे रहते हैं। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए धर्म से है। मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम निरंतर उठने का अपना एक संस्कार बना लेते हैं, तो दिन में जो राजसी स्थितियां हैं, 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये फिर अमर्यादित नहीं होते। जब ये अमर्यादित नहीं होते, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है, अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं करता, छीना झपटी नहीं करता, छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, तो फिर समाज में भाईचारे का एक वातावरण सहज ही बना रहता है। ये सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने का एक प्रण लेना होगा, इसको अपने व्यवहार में ढालना होगा, ताकि समाज में सुख शांति बनी रहे,
हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं, हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल और सार्थक होता जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा मिले, प्रकृति के साधनों की एक शक्ति प्रदान हो, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे व्यवहार में बनी रहेंगी तो हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बना रहेगा। हम सहज ही अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करने में सफल होते जाएंगे। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।